आप लास्ट टाइम शारजा में खेल रहे थे, शाहिद अफरीदी को आप बॉलिंग कर रहे थे, ये 30 गेंद शाहिद अफरीदी ने भी करी जान दे। मैं बॉल कर रहा था, उसको तो वैसे बॉल किए भी नहीं, मैंने बॉल छोड़ दिए थे। कितनी रफ्तार से टेप बॉल से बॉल करते थे जब आप पीक पे थे? मैंने 160 पे बॉल किया था। सिफारिशें भी आती होंगी, कभी कोई थ्रेड्स भी आई हैं? आप बहुत भी आए हैं, गन पॉइंट पे भी हुआ है, जिससे मैंने कमिटमेंट की है, मैं गया हूँ, फिर भी गया हूँ। अक्सर टूर्नामेंट्स में लड़ाई हो जाती है, उस लेवल तक चीज़ें पहुंच जाती हैं जहां तक बंदा सोच भी नहीं सकता। हम लोग मैच हारे थे, बंदे ने सारा थ्रेड करवाया था, उसको मैंने आउट कर दिया, फिर हल्का अप्रिशिएट किया, भाई यस ऐसे किया। उसने गुस्से के साथ टंग मेरे से बल्ला मारता और मैं नीचे बेहोश हो गया। आजकल जो हमारे टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं, इनका सबसे बड़ा वेपन है वो सोशल मीडिया है। 1000% यही वजह यही है, मीडिया की वजह से ही है, और कुछ भी नहीं है। जो टेप बॉल है, क्या ये कोई लॉबी बनी हुई है कि इसी बॉल को इस्तेमाल करना है? कुछ 4-5-6 बंदे हैं, लॉबी बनाई है इन्होंने। ये आवाम से छक्के देखनी आती है, उनको बॉलरों से नहीं गर्ज कोई भी, ना मीडिया को गर्ज है, ना जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं उनको गर्ज है कि कोई भी बंदा कोई लॉन्ग क्रिकेट खेलेगा, साल 2 साल के ऊपर खेलेगा। जो क्रिकेट चल रही है अभी खत्म हो जाएगी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता। आपकी सारी बातों का मजमुआ ये है कि बॉलर आजकल की क्रिकेट से फारग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, टेप बॉल जिस तरह एक इंडस्ट्री बन चुकी है, हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो हैं माजी में भी हमने देखे हैं, और उसके साथ अगर हम बात करते हैं मौजूदा टेप बॉल की क्रिकेट की, तो एक दौर होता था कि टेप बॉल के क्रिकेट में इतना ज़्यादा जो था वो पैसा इन्वॉल्व नहीं होता था। नाम बहुत बड़े बड़े थे, क्वालिटी क्रिकेट हमें नज़र आती थी, बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर जो थे, हम खुद भी उनके साथ खेले हैं, और वो जब खेलते थे तो वो दुनिया उनको देखने के लिए आती थी। आजकल नो डाउट के सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आज के प्लेयर्स की बात करें तो फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उस वक़्त की क्रिकेट थी और जो फ़ैन फॉलोइंग थी, लोग ट्रॉलियों में आते थे, लोग बसों में आते थे, सिर्फ इतने बड़े बड़े जो टेप बॉल के सुपरस्टार्स थे उनके मैचेस देखने के लिए, और वो अपनी परफॉर्मेंस से पूरी आवाम को महसूस करते थे। इसी तरह अगर टेप बॉल की बात करें तो आजकल की जो टेप बॉल की क्रिकेट है, नो डाउट के जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा पैसा टेप बॉल की क्रिकेट में आ चुका है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर बात करें तो शायद वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमें नज़र नहीं आती टेप बॉल जो हमारे दौर में, या आज से अगर 15 या 20 साल पहले जिस तरह टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है। तो ये टेप बॉल की क्रिकेट पे बात करने के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है टेप बॉल के सुपरस्टार। मतलब उस वक़्त जब हम लोग टेप बॉल खेला करते थे तो वो उस वक़्त भी माशाल्लाह वैसे ही फिट थे, एक्टिव थे, और आज की अगर हम बात करते हैं तो हमने भी क्रिकेट छोड़ती है 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो वाहिद ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसे बेहतरीन इंसान हैं जो आज भी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो टेप बॉल की क्रिकेट खेल भी रहे हैं, और टेप बॉल की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं। ज़हीर कालिया मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, आज हमने उनको दावत दिया है। ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वक्त निकाला। आप काफ़ी इधर उधर भाग रहे थे लेकिन हमारे हाथ आ गए आप। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, भाई हैं हमारे, और मेरी अपनी पहले विश भी थी कि मैं आपके पॉडकास्ट में हूँ, और इंशाल्लाह अपने जो है क्रिकेट के हवाले से उसमें कोई बात बूथ कर सको इंशाल्लाह। ज़हीर भाई, देखिए टेप बॉल के क्रिकेट में आप जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर जिन्होंने पूरी तकरीबन पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा टेप बॉल क्रिकेट खेली है, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अपने पॉडकास्ट का आगाज़ नॉर्मली एक शौक़ अंदर बंदे के अंदर पैदा होता है ना कि यार मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो क्रिकेट का शौक़ बेसिकली स्कूल दौर से था या थोड़े बड़े हो के आपको लगा कि मुझे अब क्रिकेट खेलनी चाहिए? ये स्टोरी क्या है? ये आपको पता कि टेप बॉल जो क्रिकेट होती है ना, ये हमारे जो अंदर जो है खून में है। गली महल की क्रिकेट है, स्ट्रीट क्रिकेट होती है, ये तो हर पाकिस्तान के जो जितने भी है गली महल में लड़के खेलने वाले, उनके अंदर जुनून होता है क्रिकेट खेलने का। फिर जारी बात है कि जब बंदा गली महल स्टार्ट करता है तो फिर आहिस्ता से ग्राउंड में जाता ही है। तो हमारे अंदर भी ऐसा जुनून था क्रिकेट का, और तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 92, 94 में, 92, 93 में जब पढ़ते थे उस टाइम तो क्रिकेट गली महल में होती थी, ज़्यादा ग्राउंड में होती थी, लेकिन आपको पता कि बाहर हमारे जो अम्मी अबू थे मेरे, जो वो नहीं दूर जाने देते थे, बस अपनी गली महल में इंजॉयमेंट क्रिकेट खेलते थे बस। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता थोड़ी परमिशन मिलना शुरू हो गई,
फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि फिर शौक बढ़ता जाता है जब बंदा ग्राउंड में जाता है। तो उस्ताद जी टाइम तो जाहिर है कि शौक तो इंसान उम्र के साथ साथ इंसान का शौक बढ़ता है, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहाँ मतलब आपको लगा या आपके पेरेंट्स को लगा कि यार मुंडे ने नहीं हटना, इन्हों इजाज़त दे दी जिन्हें मर्जी खेटे? ये तकरीबन मैं जब 9th में या 10 में था तो तब मेरे अंदर काफ़ी जुनून था टेप बॉल का। ओके। उस टाइम वो जुनून था, ये तकरीबन बात है कोई 96 की बात है, 96-5 की बात। तो उस टाइम काफ़ी जुनून था टेप बॉल का कि यार खेलनी है। तो उसकी वजह से फिर कभी कभी घर से चोरी छुपे भी जब स्कूल जाते थे तो स्कूल से कभी टाइम मिल के निकाल के फिर ग्राउंड में चले जाना क्रिकेट खेलने के लिए। कि क्रिकेट आपको पता है कि जब बंदा उस टाइम यंग होता है 19-20 साल की एज में, तो उस टाइम तो जुनून होता है इंसान को क्रिकेट खेलने का, और उस टाइम पढ़ाई को दिल भी नहीं करता इतना बंदे का, यार चलो ग्राउंड में बस जाना चाहिए, ग्राउंड बस क्रिकेट खेली करी जाके, बस बंदे का ये माइंड होता है। तो भाई इस तरह पढ़ाई में बस इतना लगाव भी नहीं था और क्रिकेट में ज़्यादा लगाव था, तो जुनून था क्रिकेट का। लेकिन उस्ताद जी इंस्पायर किससे थे आप? अब किसी को जाहिर है आपका कोई होगा ना जिससे आप इंस्पायर होंगे, जिनको आप टीवी पे देखते हैं, या टेप बॉल के क्रिकेट की अगर बात करें तो टेप बॉल के कौन से बड़े नाम थे उस वक्त, और जब टीवी पे मैचेस आ रहे होते थे तो कौन सा ऐसा प्लेयर होता था जो आपके दिल में ख्याल आता था कि यार काश मैं भी एक दिन इस तरह प्लेयर बन जाऊं? उस टाइम तो हम तो वाइट वर्दी में पाकिस्तान के मैच देखते थे, जो टेस्ट मैच होते थे। उस टाइम तो मैं शायद कलर वर्दी भी नहीं थी, मेरा 95-4 की बात है, तो उस टाइम तो ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर वाइट वर्दी में, वाइट में उस टाइम रेड बॉल के साथ। बस वो थोड़ा पता देखने का था शौक, इतना ज़्यादा शौक नहीं था हार्ड टीवी के मैचेस का, लेकिन अपने खेलने का ज़्यादा जुनून होता था कि बंदा यार जब स्कूल से छुट्टी होनी करनी, फिर आगे घर आना, कपड़े ने, तो फिर 3-4 घंटे ग्राउंड में गली मोहल्ले में प्लॉट वगैरह वो खाली हो गया, वहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे जाके दोस्तों के साथ। 2-3 भाई थे मेरे साथ, वो भी मेरे साथ होते थे, फिर ग्राउंड में उधर जाके प्लॉट में खेलना करना। जब शाम होनी तो फिर वापस आना करना, जब घर से गाली गुली पढ़ने ने आके फिर भाई ने दूसरे आना लेके जाना करना हमें, भाई घर चलिए हूँ, अबू घर आ गए थे वैसे भी। और फिर ऐसा डर तो थोड़ा सा छुप छुप के खेलते थे। वैसे संडे ऑफ होता था, वैसे फिर भी हमें इजाज़त मिलती थी खेलने की, लेकिन फिर भी वो आपको पता है शॉर्ट टाइम होता था। लेकिन उस वक्त तो अगर हम बात करें उस्ताद जी, तो टेप बॉल के क्रिकेट के तो नाम भी कुछ बड़े होंगे ना उस वक्त, जो आपको तो जाहिर है अगर आप 9th-10th में उस वक्त पढ़ रहे थे तो आपको तो आइडिया होगा कि यार कौन से ऐसे बड़े नाम हैं। लाहौर की क्रिकेट के टेप बॉल के बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, आजम खान गुजरा है, शहबाज कालिए का बड़ा नाम था, फिर नौशी था, मतलब आप ये सारे वो प्लेयर हैं जिनको बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इनको देख के क्रिकेट शुरू किया। ऐसे मैं ना तकरीबन 96 के बाद मेरा ख्याल है कि मैं मिनटों पर जाना शुरू कर दिया, मैंने खेलना मिनटों पर 97 के 6 में के दरमियान ना, कि वहाँ जब वहाँ पे जाना शुरू किया ना मिनटों पर, फिर पता चला कि प्लेयर्स वहाँ पे खेलते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेट लगे होते थे, बहुत वहाँ पे नेट होते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट का और शोर पैदा हो गया और जुनून पैदा हो गया, नहीं यार हमने खेली क्रिकेट और इंशाल्लाह अच्छा बन के दिखाना किसी को, और अपना नाम बनाना, अपने महल्ले में एरिया में नाम बनाना है। क्योंकि हमारे ना वहाँ पे जो हमारे ना पास ग्राउंड थी, चारंस की बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे रोड्स थे, ग्राउंडें काफ़ी दूसरी बनी होती थी सीपरेट वगैरह। तो वहाँ पे हम तकरीबन शाम को ना, सैटरडे संडे को ना शाम को तकरीबन 4 बजे कभी कभी जाते थे, तो हमारे जो सीनियर थे ना प्लेयर्स, उनके हम मैचेस देखते होते थे। सही, हम खुद भी खेलते थे, मेरा भाई भी था, हम तो जाते खेलते थे, लेकिन वो हमसे काफ़ी बड़े थे तो उनकी काफ़ी अच्छी क्रिकेट होती थी। तो मेरी वहाँ पे होता कि यार मैं भी कभी जाके उनकी टीम में खेला करूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं भी उनकी जाके टीम में खेला करूँ और अच्छा खेलूँ, क्योंकि वो अच्छे खेलते थे। तो फिर आहिस्ता थोड़ा सा इंप्रूव किया एक आधा साल, तो फिर उनकी टीम में भी खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, उनकी टीम में जब खेलना शुरू किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने कहा कि यार आप तो अच्छे बॉलर हो भाई, आपका स्टाइल ही बड़ा अजीब सा है। पहले जब उन्होंने ये कहा, आज की क्रिकेट में और पहले की क्रिकेट में मेरा काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है बॉलिंग करने का। पहले मैं, अब तो फिर मैं थोड़ा सा मैं बॉलिंग करता जल्दी चल पड़ता हूँ, पहले मैं बॉलिंग करता कभी स्टॉप करके बॉलिंग करता था, जब बॉलिंग एक्चुअल पे रुक के एक आधा 20-25 सेकंड के बाद बॉलिंग करता था। इस तरह मेरा स्टाइल था। हाँ, ये चेंज था मैंने, क्योंकि अब आपको देखा है, पहले जब आपने शुरू में मतलब 90s की अगर बात करें, जब मैंने आपको देखा था तो उस वक्त आप थोड़ा टाइम लेके बॉल करते थे, लेकिन अभी तो आप बिल्कुल एक ही एक्शन में जो है ना बॉल थ्रो करते हैं। लेकिन उस्ताद जी कौन सा ऐसा मैच था जिसने आपको प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ, लाइक आपको पता है कि पहले जो टेप बॉल की क्रिकेट होती थी, बड़े बड़े नाम होते थे, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आपको इनवाइट करते थे, मतलब अगर आप उस वक्त यंग थे तो जो आपके सीनियर्स थे उनको तो इनवाइट करते थे। हाँ जी। तो कौन सा ऐसा मैच था या कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि उस्ताद जी हुण मैं लगता कुछ चंगी टेप बॉल खेलनी है, और हार्ड बॉल की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? हार्ड बॉल में बस इतना आपको पता है कि जिस बंदे को टेबल का जुनून होता है ना, जो खेलने वाला बंदा टेबल होता है,
तो वो उस टेबल को छोड़ के हार्ड बॉल बहुत कम जाते हैं बंदे। उस टाइम तो जाते ही नहीं थे ना, अब तो ज़्यादा स्कूप आ गया, ज़्यादा मीडिया आ गया, अब तो बंदे जाते हैं। पहले इतना नहीं था, पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। हाँ वो तो बहुत। हाँ, तो इस वजह से ना लोगों का इतना ध्यान जाता भी नहीं था। ये तकरीबन 98 की बात है, जब मेरा ना शोर पैदा है ना ज़्यादा कि यार मैंने प्लेयर बनना है। उस टाइम हमारा एरिया में ना चैलेंज की में टूर्नामेंट हुआ था बड़ा अच्छा। हमने नाम सुने होते शहबाज काली का नाम ना, तो हम अपने इलाके में खेलते थे, मिनटों पर जाता था, तो वहाँ पे शबीर का लड़का होता था, मेरे से सीनियर था वो भी, तो हम इकट्ठे खेलते थे एक टीम में। तो फिर वो एक टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे, तो बड़ा फेमस टूर्नामेंट था वो वाला, मुझे याद है। उस टूर्नामेंट में मुझे आजम पाइन मिले। आजम पाइन, क्या बात है। हाँ, तो फिर उन्होंने जब वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह, टूर्नामेंट काफी लंबा टूर्नामेंट था, और पहले तो टूर्नामेंट ही बड़े लंबे होते थे, महीनों चलते थे। महीनों चलते थे। आजम भाई भी हमारे ना मैच में देखने आते थे अक्सर। तो जब हमने मैच जीता ना, शहबाज भाई वगैरह से सभी मैच जीता था, और नौशी भाई थे हमारे मुखालिफ फाइनल में, उनसे मैच जीता। तो उस टूर्नामेंट में मैंने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो फिर वो आजम भाई ने मुझे ना, उस टाइम हमें बैठे वहाँ पे तो गपशप होती रही, तो उन्होंने मुझे ना फिर थोड़ा सा मोटिवेशन किया कि पुत्र तू क्रिकेट खेल नहीं है ना, तो अच्छा नहीं खेला कर। अच्छा मीन्स के अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जब अच्छे में खेलोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। अपने इस एरिया में रहोगे ना, नॉर्मल खेलोगे तो नॉर्मल रहोगे। बिल्कुल ऐसे। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, और एक दो टूर्नामेंट मुझे उन्होंने खेलने के लिए बोला। फिर लाहौर से दूसरे संडे से संडे मैच होने के लिए, अच्छे जो संडे के मैच होते थे हमारे, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ। तो फिर उस्ताद जी, जब पहले मैच में अगर आपने बॉलिंग की है, तो आप तो डे वन से ही जब आप अच्छी क्रिकेट की तरफ जाते हैं, तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज थे ना। जी, आप तेज थे। तो उस वक्त अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आपने आजम खान की बात की है तो आई नो हिम वेरी वेल, तो वो फिंगर करते थे। एक दो और आपके बड़े तेज फास्ट बॉलर होते थे उस वक्त लाहौर के, जुल्फकार पाइन थे। जी जी। तो जाहिर है जब आप उनसे तेज थे, तो वो जो बिगिनिंग थी, वो लगा कि टे बॉल में एक नया एसिड जो है वो पैदा हो गया। नहीं, उस टाइम तो बहुत बॉलर थे। उस टाइम ना काफ़ी बॉलर थे, क्योंकि हम ना, हमारी टीम थी उस टाइम ना अपनी लाहौर में ना चौधरी 11 के नाम से होती थी। चौधरी 11 होती थी। फयाज हमारी जो टीम के कप्तान थे, ओनर थे, वो चलाते थे। उस पर हम कट्टे, शबीर खान था, गोपाल लड़का होता था, उसके अलावा 10 साल यूनस भी खेला हमारे साथ, खेलता रहा। उसके अलावा और काफ़ी पुराने प्लेयर थे, यूसी था एक, मन्नो, काफ़ी लड़के थे जो उसकी टीम में खेलते थे। हमने 2 साल टीम चलाई भी उन्होंने, 2-3 साल मैं 2-3 साल उनकी टीम में खेलता भी रहा। तो वो उसी टूर्नामेंट को फिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट करते आपको पता कि बंदा फिर आगे जाता फिर बाहर खेलना शुरू कर दिया, आउट ऑफ सिटी में जाना शुरू कर दिया। तो पर एक माइंड था ना कि यार हमने प्लेयर बनना है, वो बात। फिर उस बेस पे फिर मैं, जब मुझे ना शौक था खेलने का सिंगल विकेट। अच्छा, सिंगल विकेट मुझे बहुत शौक था खेलने शर्ता में आखिर दिन वो छोटा मोटा जो होता है, जिस मैच में 200-400-500 हज़ार ना लगा होता, उस मैच में ना कोई लड़के इंटरेस्ट भी नहीं होता। बिल्कुल पेप्सी पूप्सी ला लो। बस खाने पीने का सिस्टम होता था, बस चलो यार इंजॉयमेंट के लिए। सही है। तो बस जुनून था सिंगल विकेट खेलने का। तो नहीं, अब सिंगल विकेट में बैटिंग भी आप खुद ही करते थे, बॉलिंग भी खुद ही करते थे। खुद ही, उस टाइम पहले यही सिस्टम होता था। हाँ, खुद ही करते थे, खुद ही बैटिंग और बॉलिंग खुद ही। ये ट्रेंड तो अभी शुरू है ना कि बैटिंग कोई बॉलिंग भी और करता है। ये ओवरऑल जो सिंगल विकेट होती है ना, ये दरअसल स्टेड ही होती है। जिसने खेलना है उसने बॉलिंग भी करनी है और बैटिंग भी करनी है, उसने बैटिंग भी करनी होती है। मैं ऑलराउंडर था पहले भी, अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम आजम भाई ने कहा कि यार तू ना ऐसे, आजम भाई ने मुझे मैच पे बुला लिया, मुझे याद है, चिबुर्जी में। हाँ, जो मेन पे ग्राउंड है चिबुर्जी। अच्छा, चिबुर्जी के छोटी मेन ग्राउंड पे। तो मैच थे, मैच के बाद ना शहबाज वगैरह थे सब सारे मुखालफ, तो उनसे मैच हो गया। तो उसके बाद वहाँ में चैलेंज हो गया कि उसको मेरा शौक था शहबाज खेलने का, सिंगल विकेट का। उन्होंने नहीं बोला कि ये लड़का खेलेगा। मैं उनको बस नाम मैंने सुना हुआ था शहबाज भाई का, तो आपको तो प्रेशर तो होता है बंदे का थोड़ा बहुत। हाँ, नाम उस वक्त नाम का तो प्रेशर होता है, बड़ा नाम था शहबाज भाई का। उन्होंने मैंने कहा पुत्र तू क्रिकेट खेल नहीं है, वो थापी मारी ना मैनू, तू खेल। तो मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम उस टाइम मैच हुए थे मेरे शहबाज से, मेरे हाँ बराबर हो गए थे, या एक में ऊपर आया था जो फर्स्ट टाइम। हाँ, चिबुर्जी ग्राउंड में टर्फ विकेट। हाँ, नहीं सीमट पे, साइड वाली जो सीमट है, साइड सीमट थी, सेंटर वाली टर्फ थी। हाँ, सेंटर टर्फ थी, तो साइड वाली सीमट थी। तो वहाँ पे मैच हुए थे मेरे फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे उसके बाद जब मैच हुए तो फिर उसके बाद आपको पता है, जब बंदा किसी बड़े प्लेयर से क्रिकेट खेलता है ना, तो उसके अंदर वैसे भी हौसला बढ़ जाता है
उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर बंदा कहता है यार अब तो कोई मर्जी, मैंने इससे खेल लिया है, मैच मेरे अच्छे हो गए हैं, अब तो कोई बंदा भी इससे खेल सकता है, मैं किसी भी खेल सकता हूँ। आपकी मेहनत का भी वो चीज़ नहीं इंसान करता है जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आपको अप्रिशिएट बल्कि किया जाता है, मैं इस तरह कहूँगा इसको, जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो बंदे के अंदर अंदर ही ना एक बंदा कहता है कि यार मैं और मेहनत करा, मेरा नाम और बने। तो ये तो एक बेसिक चीज़ होती है क्रिकेट के अंदर। अच्छा उस्ताद जी, ये टूर्नामेंट जो आपने, इसमें आपके बेस्ट टूर्नामेंट हुए, तो उसके बाद प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी आप आए कि यार अब मैं अच्छा बॉलर बन गया हूँ, अब मेरी फीस भी है, मुझे अब लोग जानते भी हैं, तो मैं क्यों ना अगर कहीं खेलने जाता हूँ तो पैसों की डिमांड करूँ? मैं ना जब 99 से जब जॉब पढ़ाई के बाद 1-2 साल दूसरे जॉब भी की, तो बस जॉब छोड़ दी तकरीबन 99 में, 2000 में जॉब छोड़ दी थी। सच्ची जॉब करते हुए आपको अजीब नहीं लगा होगा? उन्होंने कहा यार मैं क्रिकेटर हो गया तो मैं जॉब करने हैं। जॉब कर दी थी, जॉब जिस टाइम मैं करता था ना, मेरे बिल्कुल ना, मैं मोची दरवाजा प्लास्टिक मार्केट, तो मैं सेल में जॉब करता था 98 तो लेके 2000 तक थी। तो मेरे अंदर इन्ना क्रिकेट का कीड़ा सी, हिसाब करो कि मैं अगर शाम के टाइम ना तकरीबन 4:30-5 बजे कोई बहाना करके ना उत्थे दुकान ते ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਈਟ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਥੜੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਟੌਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅੰਕਲ ਟੌਮ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਲਰ ਸੀ ਅੰਕਲ ਟੌਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਕਲ ਟੌਮ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਗੇਂਦ 2 ਕਿਤੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਠਾ ਗਿੱਟੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਟੌਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੂਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੂਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੰਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਲਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2 ਮੈਚ ਖੇਲੇ 5 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਖੇਲਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं फिर जॉब छोड़ देती, मैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता जॉब। तो उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद आपने फिर, मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जब आपने जॉब छोड़ दी, आपका वे ऑफ इनकम था वो, मतलब जिससे ज़ाहिर है आपकी अर्निंग थी, वो आपका मतलब एक ब्रेड एंड बटर था। जी। तो ज़ाहिर है जब फिर आप क्रिकेट की तरफ आ गए, तो क्रिकेट टेप बॉल में तो उस वक्त इतना कुछ भी नहीं होता था, वो तो आपसे सिर्फ शौक के लिए खेलते थे। अगर आपको शौक है तो आप क्रिकेट खेलेंगे, मिलना आपको उसका कुछ भी नहीं था, क्योंकि पैसे तो हमेशा रेड बॉल क्रिकेट में ही होते हैं। आप अंडर-19 खेलते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं। तो एज ए प्रोफेशनल ये कब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं नौकरी छड्डती, मैं हुण खेडण दे पैसे भी लिया करा? मैं ना उस टाइम तकरीबन ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ बड़ा अच्छा वो प्लेयर ਸੀ ਉਹ ਲੜਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਪਿਆ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5-3 ਦਾ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਰੱਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਾਏਗੀ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਖਿਲਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 500 रुपये मैच फीस डिसाइड की थी कि मैं 500 रुपये लाना करना मैच फीस। 500 बहुत ज़्यादा थे उस टाइम 2000 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम मेरी सैलरी, मेरा ख्याल है 2000 मेरी सैलरी थी महीने की, 2500 सैलरी थी, इस तरह सैलरी थी मेरी। तो मैंने उस टाइम 500 रुपये मैच फीस रखी थी। जब मैंने 500 रुपये मैच फीस रखी ना, तो फिर उसके बाद फिर आपको पता कि जब मैं स्टार्ट करता है तो फिर आहिस्ता फिर इंप्रूवमेंट बढ़ती गई। आहिस्ता आप सिंगल विकेट भी तो बहुत ज़्यादा खेलते थे ना उस्ताद जी, इसलिए तुसी इधरों 500 मैच ले ले तो बाकी लेकिन वो जो सिंगल विकेट होती थी ना, असल में उस्ताद मेरे कहने का मकसद ये है, जो इंसान इम्प्रूव करता था ना, वो उस्ताद जी सिंगल विकेट खेल के बंदा इम्प्रूव करता था। मतलब आपको पता चलता था कि यार वाकई क्रिकेट खेल रही है, कोई बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है। उस्ताद जी अच्छा एज ए प्रोफेशनल फिर जब आप आ गए, तो आपकी जो इनकम थी, जो सैलरी थी, आपने कैलकुलेशन की कि यार अगर मैं 2,500-3 हज़ार रुपये अगर सैलरी ले रहा था, उसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने 500 रुपये एक मैच के लेने हैं, तो आपने पूरे महीने की कैलकुलेशन निकाली कि आपने एक महीने में कितनी अर्निंग कर ली थी? ये उस टाइम महीने में कम से कम 15-20 मैच तो होते थे, आराम से खेल लेते थे। उस टाइम भी 15 मैच 20 मैच तो आराम से बंदा खेल लेता था। अगर मैं आपको बुला भी लेते थे क्यों, आप अच्छे थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम ये टैली करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब मैं 2000 कमाना था, मंथली कमाना था, वहाँ पे 10,000 8,000 आराम से कमाता था उस टाइम भी। यानी 8-10 हज़ार रुपये एकदम आपकी ये हो गई। उस्ताद जी कोई ऐसा मैच आपको याद है आपके इस कैरियर में जो आपको लगा हो कि आपके कैरियर का उस वक्त तक की मैं बात कर रहा हूँ
कि वो ऐसा मैच हो जिसने आपका पूरा मतलब आपका जो हुलिया है जिसको आप खेलते हुए आ रहे थे वो पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया? तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 5-6 साल गुजरने के बाद ना, हाँ, जब 2007-8 में वर्ल्ड कप हुआ, साथ में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ वो T20 हुआ था, तो उसके बाद ना एक भारत कंपनी जो है टेलीकॉम कंपनी बिल्कुल थी, उन्होंने ना उस टाइम टूर्नामेंट करवाया था इधर ना कोठापिंड में, फैसल टाउन के ग्राउंड में करवाया था। 2007 में भी हुआ था, वो मैं नहीं खेला, मैं बाहर चला गया था सऊदीया, दुबई गया था मैं खेलने के लिए। तो 2008 वाला टूर्नामेंट था, वो हमने विन किया था उस टाइम। वो मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट बड़ा इवेंट था वाला, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की टीमें थी, तकरीबन पाकिस्तान से 8 सिटी की टीमें थी तकरीबन उसमें कराची था, हैदराबाद था, मुल्तान था, फैसलाबाद था, लाहौर था, गुजरांवाला था, सियालकोट था, ऐसे शहरों की टीमें थी। तो हर शहर में तकरीबन 100 टीमें क्वालिफाई करके फिर वो आगे एक टीम आती थी। बिल्कुल वो हमने फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइटल अपने नाम किया था। तो वो टूर्नामेंट उस टाइम मुझे याद है कि वो टूर्नामेंट जीतने के बाद ना कि इंसान कहता कि यहाँ वाकई हमने कोई अच्छा पाकिस्तान में टूर्नामेंट जीता है, तो बड़ा उसका है मिली थी टूर्नामेंट। तो सैकड़ों टूर्नामेंट जो है जो आप लोग जीते होंगे उसका भी आपको होगा, लेकिन कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जो इंसान है। लेकिन उस्ताद जी यहाँ तक जो सफ़र था, ये पूरा जो आपका सफ़र था यहाँ तक कैरियर प्रोफेशनलिज्म से पहले तक, कहीं कोई ऐसा मरहला आया, ऐसा लगा आपको कि यार अब शायद मैं क्रिकेट ना खेल सकूं या कंटिन्यू ना कर सकूं? क्योंकि आप लोग मतलब ज़ाहिर है एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है वो तो या तो सिर्फ काम कर सकता है या क्रिकेट खेल सकता है। तो ऐसा कोई लम्हा आपकी इस कैरियर में आया? शहरवाल भाई पता क्या है, मेरे ना जो वाला साहब अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, वो बड़े अच्छे इंसान थे, वो बड़े ऑनेस्ट ईमानदार थे, स्कूल टीचर थे वो मेरे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो पहले तो वो मुझे काफ़ी रोकते रहे, तो जब उनको पता ही अब उन्हें बाज नहीं आना, उन्होंने हाल छड़ दी खेल। वो फिर जारी बात है, जब मैं क्रिकेट खेलता था मुझे पैसे भी मिलते थे, फिर घर पे सिस्टम भी चलता था। अल्लाह का शुक्र था, घर पे ठीक था, सिस्टम चल रहा था, वाला साहब थे, भाई थे, सिस्टम चलाते थे, सही था, मैं भी चलाता था। तो मीन्स के फिर उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं था, मैंने कभी उन्होंने। तो फिर अक्सर मेरे मैचों में आते थे, देखने के लिए आते थे। हाँ, और ये भारत जो मैंने आपको बताया कि जो टूर्नामेंट हुआ भारत का हुआ है, उसमें मेरे अब्बू स्पेशल मैच देखने आए थे, मेरा वो वाला जो टूर्नामेंट हुआ था। क्योंकि इसमें देखे ना कि हमारा जो मेन टूर्नामेंट था, जो बड़ा मैच था, शबाज वगैरह से हमारा मैच हुआ था, लाहौर का फाइनल जो हुआ था। तो जो लाहौर का फाइनल हुआ था, वो टूर्नामेंट मैच ऐसा हुआ कि बस वो जीतने की खुशी में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, इतना अच्छा मैच हुआ था वो वाला। इतनी खुशी हुई कि वो मैच जीते, लाहौर का जीते हम, क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी थी, हमारी टीम भी अच्छी थी, लेकिन उनकी टीम बहुत अच्छी थी हमसे। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैच हरा दिया फिर वो वाला। लेकिन आप चौधरी 11 की तरफ से खेलते थे, तो ये शबाज वगैरह की तरफ से इन्होंने कभी आपको अप्रोच नहीं किया कि उस्ताद जी तुसी हुण साडे वालों खेडना, तुसी किते नहीं खेडना? मैं मतलब ये देखें, ये चीज़ें तो उस वक्त होती है ना कि अगर अब एक लड़का लाहौर की 2-3 बड़ी पॉपुलर टीम, शाहजमाल टीम बड़ी पॉपुलर होती थी, एक ये चौधरी 11 आपकी होती थी, फिर मोस्टली ये 3-4 टीमें बड़ी प्रोमिनेंट होती थी ना लाहौर की। तो जो कोई अच्छा लड़का होता था उस वक्त टेप बॉल में चूँकि इतने पैसे नहीं मिलते थे, इवेंट के पैसे होते थे, तो उनकी कोशिश ये होती थी कि लड़के तोड़े जाएं। जी ऐसे। तो इस तरह कभी आपको ऑफर्स आती थी ये बाकी टीमों की तरफ से कि उस्ताद जी किधर फंसे हुए, साढ़े आओ, तुहानू हुंडे दी चाबी दईए, तुहानू पैसे दईए? उस टाइम जो लाहौर में था ना सीन ये वाला कि वो एक ही टीम पे खेलते थे, चौधरी 11। कुछ अर्सा खेले हैं, कुछ तकरीबन 4-5-6 साल खेला होगा। अच्छा। हाँ, जो जब संडे टू संडे फ्री होना या छुट्टी वाले फ्री होना तो उनकी तरफ से मैच खेल लेना। अदरवाइज कोई टूर्नामेंट आ गया लाहौर से बाहर, तो हम वो खेलने चले जाते थे। ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि अगर मैच बाहर से आ गया ना तो उधर खेलने जाए, क्योंकि उधर से हमें पैसे मिलते थे। तो ज्यादा कोशिश हमारी उधर ही होती थी कि हम उधर ही जाए खेलने के। हाँ, फ्री टाइम होते थे जब, तो जहाँ पे मैच नहीं होता था बाहर खेलने के लिए, तो फिर हम लाहौर में टूर्नामेंट खेलते। कभी ऐसा हुआ उस्ताद जी कि देखें आप भी प्रोफेशनल थे कि एक टाइम के ऊपर अगर आपको 2-3 टीमों ने अप्रोच किया कि उस्ताद जी तुझे साढ़े वालों खेलना है, दूसरी टीम ने कहा तुझे साढ़े वालों खेलना है, और आप लोग मतलब उस वक्त तो जाहिर है कि जो अच्छे पैसे देगा आपने उसके साथ ही कमिट करना हो, या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई 1-2 टीमों के साथ कमिटमेंट हो गई है और आपने एक कमिटमेंट को छोड़ दिया, आपने दूसरी कमिटमेंट को जो है वो आपने यूज़ कर लिया? कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ? ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मैं अपनी लाइफ में मैं अभी तक मैं 25 ईयर हो गए हैं। हाँ, मैंने जिस बंदे से कभी भी कमिटमेंट की है ना, चाहे पैसे कम है या ज़्यादा है, जिससे एक दफ़ा मैंने कमिटमेंट कर ली ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसकी तरफ से खेल रहा हूँ। चाहे दूसरी तरफ से जो सा मर्जी मुझे कहते रहे भैया आपको इतने पैसे देते हैं, उनकी टीम छोड़ दो, हमारी टीम में आ जाओ, कभी भी नहीं हुआ इस तरह। लेकिन कभी अप्रोच भी करते होंगे? बहुत करते रहे हैं, सिफारिशें भी आती होंगी, कभी कोई थ्रेड्स भी आई हैं? बहुत भी आए हैं, गन पॉइंट पे भी हुआ है, यहाँ तक कि गन पॉइंट पे भी हुआ है मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे जिससे मैंने कमिटमेंट की है मैं गया हूँ, फिर भी गया हूँ। नहीं तो अगर आपको गन पॉइंट्स के ऊपर क्या कहा गया है कि आपने उनकी तरफ से नहीं खेलना?
हाँ, मैं तकरीबन 2012-13 की बात है या 14 की बात है, मैं ना दुबई क्रिकेट खेलता था टूर्नामेंट, तो मैं 4-5 साल से एक टीम में खेल रहा था वहाँ पे। तो हुआ इस तरह के फिर मुझे लगा कि मैंने अपनी टीम में मेरी ना रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि उस टीम में और प्लेयर भी काफ़ी आगे थे। फिर सारी बात है कि जब बंदा एक टीम में खेल रहा होता है ना, लगातार खेल रहा होता है, जब नए लड़के आ जाते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे की वैल्यू कम हो जाती है, वो अपनी लॉबिंग शुरू कर लेते हैं। अपनी लॉबी शुरू हो जाती है। और फिर मैंने फील किया कि यार पता नहीं शायद मेरी अब चीज़ नहीं है। फिर मैं उनको बोले कि भाई मैं आपकी टीम में नहीं खेलूंगा। तो फिर मुझे दूसरी टीम से ऑफर आ गई खेलने के लिए। तो उसकी वजह से फिर जो जिस तरह से पहले खेलते थे, तो फिर उन्होंने मुझे 2-3 पॉइंट पे पाकिस्तान में ही फिर उन्होंने मेरे रोका वहाँ पे ग्राउंड पे जाके। फिर वहाँ पे जाके मुझे स्टॉप पे जाके रोका। फिर मुझे उन्होंने काफ़ी डराया धमकाया कि भाई तू उत्थे खेलने नहीं जाना, तूने दुबई नहीं खेलने जाना, क्रिकेट मैच नहीं खेलना है। तो मैंने भाई रीज़न क्या है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, बताओ मेरी गलती क्या है। तो बस आपको बोला नहीं है आपने जाना। मैं कि चलो ठीक है। जब एंड ऑफ डे जब मेरा जाना था, मेरा वीज़ा आ गया हुआ था, मैं जब जाने लगा तो मेरे दोस्त था उसके मगर बैठा हुआ था, उस मुझे ड्रॉप करने जाना था। बंदे का मुझे फ़ोन आ गया, फिर जिसने मुझे धमकाया था वो मुझे कह रहा कि भाई आप सुना जा रहे हो। मैं हाँ भाई मैं जा रहा हाँ। तो मैं कहा यार कि तो मैंने रोकना आके रोक ला, मैं तो जाने ही जाना, मैं कमिटमेंट की थी, मैं तो जाने ही जाना है, तू जो मर्जी कर। तो वाकई मैं वहाँ पे चला गया। आपने खेला? मैं जाके वहाँ पे खेला, वहाँ पे जाके खेला। फिर वहाँ पे हुआ है सीन ये हुआ था कि वहाँ पे दुबई जाके लड़ाई हो गई। दुबई जाके लड़ाई हो गई? दुबई पे लड़ाई होगी जाके, जिनकी हुआ है सीन इस तरह के जिससे हमारा जिसकी तरह से मैं खेलता था हमारा उनसे मैच भी आ गया। मैच इस तरह हुआ कि इस तरह सीन हो गया कि हमारा उनसे आपस में मैच हो रहा है और हम लोग मैच हार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग मैच हार रहे थे। तो जिस बंदे के साथ जिस बंदे ने सारा सेट करवाया था, उस बंदे ने क्या किया जी, उसको मैंने आउट कर दिया। वही बंदा मेरे सामने उसको मैंने आउट कर दिया। अच्छा, उसको मैंने आउट किया। तो मैंने सिर्फ ज़्यादा मेरी याद नहीं है किसी को होटिंग करने की, ना मैंने सिर्फ अप्रिशिएट किया, बस यस ऐसे किया। उसने गुस्से के साथ आया, टंग मेरे सच बल्ला मारता। ओहो, मैच में ही? मैच में My God. चलते मैच में उसमें सर पे बल्ला मार दिया और मैं नीचे बेहोश हो गया, गिर गया। सारी दुनिया मेरे उत्ते खलोती है, मैंने पता है मैं बेहोश किस टाइम होया, मैं पानी पर सुट्टे ने मेरे ते उत्ते। तो मैं वेखे मैं बंदे ही बंदे सिर दे उत्ते। वो मेरे चुक के गड्डी पाया उन्होंने, मैंने लैके हॉस्पिटल लैके जान दे ने। थोड़ा को टाइम गुजरिया, आधा घंटा गुजरिया, तो मैं थोड़ा जिहा स्टेबल होया। तो फिर वो होया इस तरह के जी, मैनू फिर घर लै गए उत्थे। मैच वहीं छोड़ दिया? मैच छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, हम लोग तो मैच हार गए देख साहब का, और फिर उन्होंने उस टीम को रवा के हमें जितवा दिया। मैं क्या चलो थोड़ा टीम का फायदा हो गया, मेरी सट लगन दे नाल ना तुसीं हारदे पे सी मैच तो तुसीं जित गए। बाद चो एंड ऑफ डे होया कि उस ਅਸੀਂ टूर्नामेंट जीत भी गए। उस्ताद दी कुर्बानी कम आ गई। ਅਸੀਂ टूर्नामेंट जीत गए वाला। वाह वाह, जबरदस्त। तो मैं अब कहने का मतलब ये है कि जाहिर है अब नॉर्मली यहाँ तक ऐसे होता है। मुझे याद है एक जंग में एक टूर्नामेंट हुआ था, मैं अपनी भी आपको थोड़ा मैं रेस्ट दे देता हूँ, मैं अपनी ये स्टोरी सुना देता हूँ। मुझे याद है जंग में एक टूर्नामेंट हुआ था जंग शहर में, तो टेनिस बॉल का टूर्नामेंट उस्ताद जी थे इंडिया से। तो आप यकीन करें कि मैं जब वहाँ लोग बैठे हुए थे और काफ़ी तगड़े लोग बैठे हुए थे, तो मुझसे पहले एक लड़का बॉल कर रहा था, तो उसने एक ओवर में कुछ 6-7 रन किए। अच्छा, दूसरा ओवर जो था मैंने करना था, तो बाहर जो लोग बैठे हुए थे ना, तो वो मुझे उन्होंने थ्रेड किया है, कहते जे तू एक ओवर च 10 स्कोर तो ज़्यादा खादा है तो तू इथों सही सलामत बाहर नहीं निकलना। मैं कहा भाई जी तुसी कौन? कहना तेनू बाद च दसांगे असी कौन। तो कहने का मतलब है कि क्या ये चीज़ें किसी भी प्लेयर के लिए ये हर्ट करती हैं? ये चीज़ें मैं समझता हूँ पर्सनली कि नहीं होनी चाहिए कि आप चाहे आपको कोई भी किसी को थ्रेड करना या किसी को फोर्स करना कि यार तुमने ये नहीं करना, तुमने यहाँ से नहीं खेलना, तो मतलब ये क्यों होता है? ये क्या रीजंस हैं इसके पीछे? ये वजह यही होती है कि हर बंदा, आपको पता है कि वो क्रिकेट में जो हमें बुलाते हैं लोग, स्पॉन्सर बुलाते हैं, वो आपको पता है कि अपने एरिया में अपने इलाके में उनकी आपस में मुखालफत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत होती है। और ये वजह होती है हमें बुलाते हैं वाली बात है। अगर ना हो तो हमें बुलाए भी ना, तो वो सिर्फ इस रीज़न पे होता है कि हम लोग जीते हैं बस। वो जीत की वजह से अपने ना का मसला बना लेते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि टेप बॉल के टूर्नामेंट्स जो होते हैं ना उस्ताद जी, आपको तो बहुत ज़्यादा आप खेले हैं ना, कि अक्सर टूर्नामेंट्स में लड़ाई हो जाती है जी। और जब लड़ाई होती है तो उस लेवल तक चीज़ें पहुंच जाती हैं जहां तक बंदा सोच भी नहीं सकता। ऐसे तो मेरा ख्याल है कि ये एक मैसेज है हमारा कि कोई भी स्पोर्ट्स है या क्रिकेट है या चाहे वट एवर जो भी है, उसको अगर आप स्पोर्ट्स की हद तक रखें तो वो एक अच्छी आपकी एक्टिविटी है। आपको आपस में जो है कंपटीशन होनी चाहिए। हीट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई भी गेम है उसको अगर आप गेम समझेंगे ना तो उसको आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उस्ताद जी, आपके दौर में विकेट कितने कदम का होता था? 22-23 मैक्सिमम।
इससे ऊपर नहीं होता था पहले। बॉल कौन से इस्तेमाल होते थे पहले तो जब हम खेलते थे उस टाइम तो विन का बॉल आता था, शील्ड का आता, सीए का बॉल था, सीए 10,000, सीए 15,000, एएस का बॉल होता था, मतलब काफी कंपनी के बॉल होते थे। लेकिन सबसे अच्छा बॉल जो होता था वो सीए अच्छा बॉल आता था, सीए 15, सीए 10,000 बॉल अच्छा होता था, ना खराब फटता था ना कुछ होता था, वो बैट्समैन के लिए भी अच्छा था, बॉलर के भी अच्छा था, वो इस तरह का बॉल था। लेकिन क्या कहते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया सिस्टम। आप अभी तक खेल रहे हैं, अब देखिए उस दौर में कोई भी अच्छा बॉलर होता था, वो बॉल जिस तरह के इस्तेमाल होते थे, हमने देखा है कि अगर कोई बॉलर है तो उसका भी पता चलता था कि ये कितना बॉलर है। अगर कोई बैटर है, कोई बैट्समैन पहले कहते थे, अब तो चले बैटर कहते हैं, तो बैटर का भी पता चलता था कि कितना बैटर है। सो उस दौर की क्रिकेट में आप मुसलसल अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, उस दौर की क्रिकेट मुश्किल थी या आज के दौर की जो टेप बॉल क्रिकेट है वो मुश्किल है? शाहनवाज भाई पता क्या है, जो वो क्रिकेट थी ना तकरीबन 2015 से पहले जी जी, जो 15 के बाद, अभी 15 से पहले क्रिकेट स्टार्ट, वो जो क्रिकेट थी बहुत मुश्किल क्रिकेट थी, बहुत ही मुश्किल क्रिकेट थी। वो जो प्लेयर थे वो आप कह सकते हैं कि उन जैसे प्लेयर अब नहीं है, ये उनके 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है उनके बराबर के। वो जो प्लेयर थे उस टाइम के दौर के प्लेयर थे ना, वो इनके कुछ भी लेवल के भी नहीं है। वो क्रिकेट बहुत मुश्किल होती थी। देखिए ना कि वो क्रिकेट थी उस टाइम, ओपन क्रिकेट थी, हर सिटी की टीम अच्छी थी, फैसलाबाद की टीम पूरी होती थी, 2 टीमें होती थी, लाहौर की 3-4 टीमें बनती थी, गुजरांवाला की टीम प्रॉपर 2 टीमें बनती थी, पिंडी की 2 टीमें अच्छी बनती थी, सरगोदा की टीम अच्छी बनती, मीन्स के जब टूर्नामेंट वहाँ पे होते थे, जहाँ पे भी होते थे पूरी टीमें आती थी, 7-8 बैट्समैन होने, 4-5 पक्के बॉलर होने। आप देखे ना कि उस प्रॉपर बैट्समैनों में बॉलर को गेन करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन देखे ना फिर भी करते थे। वो ये लाइटिंग भी कम होती थी, लाइटिंग देखो ना उस टाइम पीली लाइटें होती थी, ऊपर लड़ी लगी, हाँ वो वार्म लाइट्स होती थी, वो लगी होती थी, नॉर्मल लाइटें होती थी, कच्ची मिट्टी होती थी, बिल्कुल आम रड़े होते थे। तो उस कंडीशन के ऊपर जाके उस टाइम वो बैट्समैन छक्के मारते थे, इतने तेज थे बॉलरों को। देखे ना उस टाइम वो बॉल भी नहीं थे वो वाले, वो बैट भी नहीं थे, और वो विकेटें भी नहीं थी, हर चीज चाहिए थी, हर चीज चाहिए थी वहां पे, कंडीशन ऑल टू ऑल चाहिए थी। लेकिन वो लड़के उस टाइम भी छक्के लगते थे। साजी, आप कितनी रफ्तार से टेप बॉल से बॉल करते थे जब आप पीक पे थे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बंदा खुद बॉल आप अगर आप फेंकते ना तो आपको तो पता ही नहीं है कि मेरा बॉल किस रफ्तार से गया है। मुझे याद है कि एक दफ़ा ना 2012-13 में मैं इधर माल्टोन में आया था, मेरा दोस्त यहाँ पे रहता था, तो यहाँ पे साथ ही ना एक ग्राउंड थी छोटी, तो वहाँ पे ना कैंप लगा हुआ था स्प्राइट वालों का। तो फास्ट बॉलरों के लिए उन्होंने लगाया था कि सबसे मीटर उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे। तो मैं वैसे कैजुअल आया था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके बॉलिंग की, तो मैंने उस टाइम मुझे याद है कि मैंने 160 पे बॉल किया था, नॉर्मल 160 पे। 160 पे। वो लारा यहाँ पे बड़ा अच्छा बॉलर होता था, लारा जी जी। तो वो उसने भी मेरा 158 की थी बॉल, मैंने 160 की थी, मीन्स के नॉर्मल कंडीशन में की थी। कोई स्पाइस या कोई बंदा पहना हुआ ना, कि या बंदा कोई स्पाइस पहने होते हैं फुल। क्या स्ट्रेंथ क्या थी आपकी? अगर ये चीजें अगर आपने पहनी होती तो आप मैक्सिमम कितनी रफ्तार से बॉल फेंक सकते? 170 बंदा कर सकता बॉल। तो टेबल बेसिक हार्ड बॉल से तेज होती है, वो तो मुझे पता है, वो तेज होती है, तो गेंद बहुत तेज है। अगर देखे ना, मैंने 161 बॉल स्टम्प किया था, तो अगर मैं सही बामा पे बॉल करता तो मैं इससे ज्यादा भी कर सकता था बॉल, 170 तक खेले। अब अगर जहीर कालिया 170 से बॉल कर रहा है फुल, उस वक्त वो वार्म अप है उसने पहना हुआ है, तो उस वक्त बैट्समैन का क्या रिएक्ट होगा? वो बैट्समैन किस तरह खेलेगा आपको? फिर भी अगर वो 100 देखें, वो फिर भी आपको खेलते थे। अगर वो 170 से जहीर कालिया बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन आगे 175 की रफ्तार से जो बॉल आएगा उसकी प्रैक्टिस करेगा पहले। सारी बातें करेगा वो खेलते। उस टाइम तो बहुत तेज बॉलर होते थे, मैं तो बॉलर तेज था, मुझे फील नहीं होता कि मैं तेज बॉलर था। ये तो दूसरा बंदा बता सकता है मैं कितनी तेज बॉल कर रहा था। नहीं वो तो आप थे, मैं तो खुद हमको देखा खेलते हुए। अंदाजा इंसान को तब होता है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे अपनी फील नहीं होगा मैं कितनी तेज बॉल कर रहा हूँ। ये थर्ड बंदा बता सकता है। अब जैसे नौशी भाई थे हमारे लाहौर के, तेज बॉलर थे, जमील पहलवान था, देखा कितना तेज था। ये तीसरा बंदा बता सकता है वो कितनी तेज बॉल कर रहा है, खा ले बता सकता है बंदा को उसकी कितनी पेस थी जमील पहलवान की। मुझे याद है कि जमील पहलवान ने मैंने गेंद मारा है फुल टॉस करने दे उत्ते सीधा बिंबर। मेरा सिंगल विकेट हो गया कि कराची भी 2002 उन्होंने मैंने गेंद बिंबर मारता है काम दे उत्ते, मेरे 2-3 दिन मेरे कान चो आवाज भी सुनना बंद हो गया थी। बहुत तेज था, बहुत तेज। मतलब देखे ना, मुझे वाहद ऐसा बॉलर था जो ऐसे बॉल पकड़ता था, एक उंगली में बॉल पकड़ता और एक बिमर एक्यूरेट होता था और एक यॉर्कर। हाँ जी, ऐसे ही है। और मैंने देखा है उस वक्त पेप्सी की विकेट अक्सर लगी होती थी ना, 3 डब्बे वाली। मैंने कई मरतबा उसको देखा है कि उसने एक मरतबा टूर्नामेंट हो रहा था, उसने बॉल किया है
पहलवान ने, और यकीन करें गेंद जो है ना वो अंदर ही जो है फंस गया है वो पीपे के अंदर। हाँ जी ऐसे उस्ताद जी मैं क्यों पहलवान है कि ये फैसलाबाद पीपा ही लगता होता सी पीपा ही लगता था सारे पीपे लेके फिरते नहीं उस टाइम ना शाहनवाज भाई पता है कि उस टाइम तकरीबन पाकिस्तान में ना ये तकरीबन 2000 से लेके 10 तक पाकिस्तान में कम से कम 15 बॉलर ऐसे थे जो बहुत तेज थे, एक से बढ़ कर तो बॉलर तेज होता था। हमारे लाहौर में देखे ना काशी संभली था, नौशी भाई थे, हाँ। काबी बड़ था, हम कट्टे जाते रहे, कामी बड़ था, जुल्फकार भाई तो जो छोड़ गए थे, मुदस्सर छोटा होता था उस टाइम बहुत तेज था। मतलब ये 5-6 बंदे जिसे मैं जानता हूँ ये तो बड़े नाम थे, बड़े नाम थे। गुजरांवाला में कामी लड़का होता था एक उंगल बड़ा तेज बॉल करता था। उसके अलावा फैसलाबाद में पहलवान था। उसके अलावा मतलब हर सिटी में 2-3 बंदे होने थे जो तेज 3-4 बंदे बॉलर होते थे। सईद अजमल साडा बड़ा फास्ट बॉलर होता सी टेप बॉल दे विच उस्ताद जी। अच्छा मैंने कभी नहीं देखा। नहीं आपने नहीं देखा ना। सईद अजमल उसका बड़ा लंबा रन अप होता था। एक सईद अजमल होता था, एक हमारा साबर होता था, वो लेफ्ट आर्म होता था, वो भी बड़ा ही तेज होता था। जो सईद अजमल इतना तेज होता था कि ये इसका तो बॉल नजर नहीं आता था। अच्छा भान बांह घुमा के नहीं से कराਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा उस्ताद जी उसके मैं बात कर रहा था कि उस दौर की क्रिकेट आज की क्रिकेट में आप एक बेसिकली फ़र्क क्या देखते हैं? क्या हमारे जो आजकल की क्रिकेट है क्या चीज़ चेंज हुई है? आज तो पैसा भी इतना आ गया, आज तो प्रोफेशनलिज्म भी इतना ज़्यादा आ गया है इस क्रिकेट के अंदर, आज की क्रिकेट में। लेकिन आज की क्रिकेट का बुनियादी फ़र्क उस क्रिकेट के साथ क्या, मतलब आप समझते हैं कि फ़र्क क्या आ गया है? सर ये सिर्फ ये मेरे हिसाब से ये मीडिया उस टाइम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अब ये मीडिया आ गया है। इसकी वजह से प्लेयरों को ज़्यादा हैप मिल गई है, ज़्यादा मिल गई है, हाइप मिल गई। हाँ है मिल गई, ज़्यादा मिल गई है। तो मेरे हिसाब से अभी भी आप कह सकते हैं कि सिर्फ सारी दुनिया ने रोला डाला हुआ है। ये वाई लंबे ने, मैं 2-3 वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, साल पहले डाली हुई थी कि यार बॉल के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, बोला था कि ये इस तरह होना चाहिए। लोगों ने कहा कि यार विकेटें भी छोटी कर दी हैं, बाउंड्री भी छोटी कर दी है। मैं कहा यार वो कितने मर्जी रहने दो, तुम सिर्फ बॉल चेंज कर लो, तुम बॉल चेंज कर लो, तुम क्रिकेट फिर तुम पुरानी देखोगे अच्छी क्रिकेट हो करेगी, सिर्फ बॉल चेंज कर लो। ये जो एयर का बॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हल्का सा बैट लगाते हैं। आपके दौर में तो कुछ जो अच्छा बैटर होता था, मैं कहता हूँ कि 15-20 छक्कों से कम बात नहीं करता था जी। ऐसे ही था ना। आजकल के दौर में कोई 2 या 4 छिक्के मार लेता है, 8 छिक्के मार लेता है, तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो एक थरथल्ली जो है ना वो मची होती है, और ज़ाहिर आपने एडिट किया, उस चीज़ को किया है। तो क्या आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं, एक तो बॉल चेंज कर दिया, क्या आजकल जो हमारे टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं इनका सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वेपन है वो सोशल मीडिया है, उस वजह से पैसे ज़्यादा है? यही वजह है मेन, मैं कह रहा हूँ कि 1000% यही वजह, यही है, मीडिया की वजह से ही है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, उसके अलावा कोई मेरी नज़र से कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर मैंने देखे उस्ताद जी कि उन्होंने बाकायदा अपनी टीम्स रखी हुई हैं सोशल मीडिया के लिए, जो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ें इनको करना चाहिए, उनका राइट है। लेकिन बेसिकली एक बैट्समैन उस दौर में मैं बात कर रहा था कि अगर वो 15-20 छक्के मारता था ना, 8 ओवर के मैचेस होते थे, आपको पता है जी। तो आजकल के दौर में अगर 6 ओवर के मैच होते हैं, कोई बैट्समैन 2 या 4 या 6 छक्के मार देगा, 8 छक्के मार देगा, लेकिन वो 4, 6, 8 छक्के इस तरह होते हैं कि जैसे 108 छक्के ऐसे इस तरीके से पेश किया जाता है। और आजकल के दौर में जितना पैसा उस्ताद जी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया हुआ है, जितना पैसा टेप बॉल की क्रिकेट में आ गया, इसको आप जस्टिफाई करते हैं? मैं करता हूँ। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हमारी अपनी गलती भी है, इसमें है। बेसिकली हम लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए सबसे जो इजी हमें एक्सेस नज़र आती है वो टेप बॉल क्रिकेट है। आसान क्रिकेट है, बैट्समैन के लिए टोटली आसान क्रिकेट है, बॉलर के लिए नहीं है। बॉलर बेचारा फिस गया है, कुछ भी नहीं है, ये पिटना है। मैंने ना 1 साल पहले भी कहा था, जब वीडियो हुई थी, मैं कहा दुनिया कौन सा मर्जी बॉलर आ जाएगा ना, वो आपको सिर्फ 1 ओवर अच्छा निकाल के देगा, 1 अच्छा ओवर निकालेगा 10-12 स्कोर पे, अगला ओवर पिटेगा 4-5 छक्के लगेंगे। कोई बंदा मुझे बताएं कि अभी तक आपने इतने मैच आप देखते भी होंगे, मीडिया पे, फेसबुक पे देखते भी होंगे, मुझे बता दें कि जिस बॉलर को छक्के नहीं लग रहे, हर दूसरे मैच में 4 छक्के लग रहे हैं, 5 छक्के लग रहे हैं।
जो सा मर्जी बंदा है। तो ये बेसिकली अगर ये जो टेप बॉल है, क्या ये कोई लॉबी बनी हुई है कि इसी बॉल को इस्तेमाल करना है? जी ये लॉबी इन बनी हुई लोगों है। की एक अपनी एक मोनोपोली है, इन्होंने लॉबी बनाई है कि भाई अगर हमने सरवाइव करना है, अगर हमने अपने इस नाम को इसी तरह लेके चलना है, तो यही बॉल हमने इस्तेमाल करवाना ये है। वजह ना, एक लॉबी बनी हुई है, ये कुछ 4-5-6 बंदे हैं, लॉबी बनाई है इन्होंने, ये और अब कुछ देखिए भी कुछ नहीं है। प्लेयर्स के मैंने देखा अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे गुजर रहा था, ये 3 करोड़ रुपए था किसी टेप बॉल के बल्ले बनाने वाले ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था और टेप बॉल के 2-3 प्लेयर थे, उनको काफ़ी बड़ा उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है। तो मतलब होना चाहिए। तो बेसिकली आपकी समझ में ये चीज़ आती है कि टेप बॉल के बल्ले को जो एक बनाते हैं दे सकते हैं, स्पॉन्सर्ड है, तो ये तो इतना पैसा आ गया है, तो इनको बॉलर्स को भी तो थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए ना। बॉलर को कुछ भी नहीं कर सकते, ये ना करना है। नहीं तो क्या बैट्समैन जो है बॉलर के बगैर ही खेलेंगे अब? सर ये पता क्या है, उनको चीज़ से नहीं है, उनको उस चीज़ से नहीं है, चाहे बॉलर मोहल्ले के लगा लें, कौन सा मर्जी है, उनको उस चीज़ है नहीं है। उनको बस अपने आप से गर्ज है, प्लेयरों को, बैट्समैनों को, मीडिया को, जो है इनके एक बना हुआ है जो। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि बॉलर अगर नहीं होंगे तो क्या आप बैट्समैन अकेले ही छिक्के मारेगा? बस मशीना ला लेंगे। मैंने पहले बोला है कि वो नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे बात होती है उस्ताद जी इंसाफ की। अगर आप पाकिस्तान में कौन सा इंसाफ हो रहा है मुझे मैं बताता हूँ ना, एक बात है इंसाफ की, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर एक बैट्समैन, अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है, उसको अच्छे पैसे मिलने नहीं चाहिए, दे आर प्रोफेशनल्स। अगर आप किसी मैच के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपका राइट है, आपको मिलने चाहिए। लेकिन जब इतने स्पॉन्सर्स की बात आती है तो सिर्फ बैटर्स क्यों टारगेट होते, बॉलर क्यों टारगेट नहीं होते? मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर आप इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर बैटर्स को दे रहे हैं तो बॉलर्स का भी तो हक बनता है कि उनको भी ओब्लाइज किया जाए। मुझे नहीं लगता किस बेस पे करेंगे वो, शूज़ पे करेंगे, गारमेंट्स पे करेंगे, बॉल पे क्या करेंगे? बॉलर कुछ भी नहीं है, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये भी थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 मंथ या 1.5 मंथ हुआ होगा। एक टूर्नामेंट हो रहा था इधर ना, DHA फेस 8 में, DHA फेज 6 में जो टूर्नामेंट है, दानिश में होगा टूर्नामेंट हुआ है। जी। मैं सीधा सा बनता हूँ, मैं किसी से डरता डूरता नहीं, स्वाय अल्लाह के, मैं सीधी स्ट्रेट वाला बात करता हूँ। तो मैंने कुछ मीडिया के बंदे थे वहाँ पे ना, जो अभी आजकल जो कितने में टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें सारा जो मीडिया कर रहा है उनको जो सारा वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो बंदे कुछ जो हैं। तो मैं ना उनके पास चला गया, मैं अपना मैच से फ्री हुआ तो मेरे दोस्त पास बैठे हुए थे, मैं वहाँ उनके पास चला गया। तो जो सारा जो मीडिया संभालता है बंदा, क्योंकि जो बंदा मीडिया संभालता है ना, सारा जो वो सारा ही कुछ वही करते हैं, टीम्स का वो करते हैं, प्लेयर को करते हैं, ऑल टू ऑल किट्स वगैरह, जो बॉल्स वगैरह वही करते हैं। तो मैंने उनको बोला यार, ये बैठे हुए थे, मैंने ना उनको बोला, मैंने कहीं बोला भाईजान ये आप माशाल्लाह इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपये लगाते हैं, तो यार आपके पास 50,000 लाख रुपए बॉलों का नहीं होता? तो मेरी तरफ ना पहले उसने देखा, फिर चुप हो गया। मैं क्या, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है बॉलों का तो मुझे बता दे, मैं आपको 2 लाख 3 लाख का मैं स्पॉन्सर ले देता हूँ, मैं अपने पल्ले से कर देता हूँ। अच्छा, आप टूर्नामेंट करवाएं, उसमें बॉल मैं आपको स्पॉन्सर करवा देता हूँ। अच्छा, हाँ, ये बात मैंने कोई एक दफ़ा नहीं बोली, ये पहले भी कई बार मैंने बोल चुका हूँ। तो उसने ना बिलीव करें कि उसमें कोई 10-12 बंदे बैठे हुए थे मीडिया के, तो साथ वो प्लेयर भी बैठे हुए थे साथ। उसने मुझे कहा कि ये जो सिस्टम है ना बॉल वाला, ये अवाम सिर्फ छक्के देखने आती है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। उसने मुझे कहा कि सिर्फ अवाम से छक्के देखने आती है, उनको बॉलरों से नहीं गर्ज कोई भी, ना मीडिया को गर्ज है, ना जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं उनको गर्ज है। बॉलर जिधर मर्जी जाए, उन्होंने सिर्फ बैट्समैन की सुननी है, तो हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, उन्हें मुझे सीधा बोला कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, ये वाला बॉल हम नहीं लगा नहीं सकते। मैं क्या वजह है, वो कॉस्टली है? नहीं जी वो लगा सकते ही नहीं है। मैं क्या हम आपको स्पॉन्सर दे देता हूँ, मैं आपको दिलवा देता हूँ। तो नहीं, उन्होंने सीधी बात ही नहीं की, उन्होंने कहा नहीं भैया ये सारा कुछ हम नहीं कर सकते। मैंने पहले भी जैसे बात की, देखिए अब क्रिकेट है, अब अगर क्रिकेट बॉल की बात कम करते हैं ना उस्ताद जी, पहले 50 ओवर की क्रिकेट थी, लोग बड़े शौक से देखते थे, अब इसको इस रुख से देखते हैं। फिर उसके बाद आपके पास T20 क्रिकेट आ गई। T20 क्रिकेट इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर्मेट है, ठीक है, आप देख रहे हैं, आप कम टाइम में आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो 20 ओवर की क्रिकेट। अब 20 ओवर की क्रिकेट जो है वो भी कम हो गई, वो 10 ओवर की क्रिकेट आ गई है, जो T10 लीग्स होती हैं, लोगों को चौके छिक्के चाहिए। अब देखें टेप बॉल की जो क्रिकेट है उस्ताद जी, वो तो एक एंटरटेनमेंट है ना, कि लोग आएंगे, वो बॉलर को थोड़ी देखेंगे, वो तो देखेंगे एक छिक्के चौके जो लगने चाहिए, देखा जी वो उसने इतने छिक्के मार दिए, उतने छिक्के मार दिए।
आपके दौर में जब आप बॉलिंग करते थे, मुझे एक चीज़ बताएं उस्ताद जी, बल्ला कहाँ से बैट्समैन लेके आता था? पूरा बल्ला घुमाता था ना। जी जी। आजकल के दौर में तो इस तरह के छिक्के लग रहे हैं कि वो लगता है जैसे वो वन टिप आउट खेल रहे हैं, लेकिन वो छिक्के हो रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बॉलर्स के साथ ज़्यादती है कि बॉलर्स को आप फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसे है ये क्रिकेट जो आजकल जो बैटिंग करते जो बैट्समैन खेलते हैं ना, सिर्फ जो खेल रहे हैं, वो आपकी बात वही बात है कि वन टिप जो होती है सिर्फ नॉक करते हैं। हम नेट करते हैं, क्रिकेट करते हैं, नेट करते हैं, उसमें क्या करते हैं? सिर्फ बैट को सीधा करते हैं, बैट सीधा आ जाए, नॉकिंग करें। ऐसे अब आज को छक्के लग रहे हैं, सिर्फ नॉकिंग के लिए छक्के हो रहे हैं। लेकिन आजकल के बैटर्स में मैंने देखा है थोड़ा उनके एरिया से जब बॉल बाहर होता है, मतलब आपका अगर गुड लेंथ का एरिया है जहाँ पे आप पूरा आगे जाके आपको सिर्फ बल्ला आपने मिलाना है बैट के साथ, वो मिड ऑन खेल रहा है, मिड ऑफ खेल रहे हैं, मिड ऑन खेल रहे हैं, उसको आप बल्ले का रुख मोड़ रहे हैं, वो आराम से छिक्के होते हैं। लेकिन जो अवे ऑफ द बॉडी बॉल आती है जी, आप उसके लिए मैंने देखे बड़े बड़े बैटर्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त, तो वो स्ट्रगल करते हुए मैं नज़र आते हैं। ऊपर तारा खड़ा हो जाता है या स्क्वायर पे तारा खड़ा हो जाता है या एज होता है थर्ड मैन पे चला जाता है। बैट्समैन अगर बीट होता है ना, वो अपनी गलती से बीट हो तो हो, नहीं तो आजकल के दौर में जो क्रिकेट हो रही ना, वो बीट करना तो काम है ही नहीं है। वो तो अपनी गलती से बंदा बीट होता है तो होता है, नहीं तो वो आप ये कैसा, आपने कहा भाई इतने सालों से 2000 से लेकर 10-15 तक कभी देखा आपने कवर का चिक्का किसी को मारता बहुत कम, सिवाय खुरम को या अभी लड़का ऐसर मारता है। इसके अलावा जो पहले जो क्रिकेट होती थी, कभी किसको देखा था इधर खेलते हुए कवर का चिक्का मारते हुए देखा था? सीधा खेलते लड़के खेलते थे, लेकिन चिक्का होता नहीं था। वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो बॉल नहीं था। वो जितना मर्जी प्लेयर हो वहां पे चक्का जाता नहीं था, एक्स्ट्रा कवर पे चक्का जाता नहीं था, वो जो बॉल था। वैसे वो तो देखें पूरा शॉट बनता है आपका पूरा, कि वो एक्स्ट्रा कवर से आपका बैट और बॉल और वो सारी चीजें मिडल होगा तो वो जाएगा। आजकल देखें ना, बैट्समैन जो अभी जो खेल रहे होते हैं, बिलीव करें कि उनका बैट का मुंह लेग पे होता है और चक्कर लग के कवर का हो जाता है, हो जाता है। और यही वजह है ना कि बॉल में इतना प्रेशर होता है, इतनी गैस होती है, वो लगता है जाता है बहुत दूर है। और ऊपर से माशाल्लाह हमारी जो क्रिकेट जो सारा जितने भी है इन्होंने काउंसिल बनाई हुई है, जो करवा रहे हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बिलीव करें कि कहते कुछ है करते कुछ है। अब कहते हैं कि बाउंड्री होनी चाहिए जी, हम तो कहते हैं 55 मीटर की बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन बिलीव करें कुछ ऐसी जगह होती है, ग्राउंड बड़े भी होते हैं, फुल ग्राउंड हार्डबॉल के होते हैं, लेकिन वहाँ पे बाउंड्री उन्होंने 40, 35, 40 से बड़ी बाउंड्री रखते नहीं है। 35 मीटर की 40 की रखते हैं बाउंड्री रखते हैं। 30 यार्ड की तो वैसे ही आपकी वो हो गया ना, वो सर्कल ही बन जाता है बस में। बस यही वजह है, क्या वजह है? तो इतनी 30 यार्ड की तो किसी दौर में टेनिस बॉल की बाउंड्री होती वही होती है, टेनिस बॉल की बाउंड्री रखी होती है इन्होंने, वो कुछ भी नहीं है। एक अदर टूर्नामेंट होता है जिसमें ये बड़ा मैक्सिमम जाके ये 45 रखते हैं, कहते हैं 55 हमने रख दी है, कुछ भी नहीं करते ये वाले। लेकिन ये तो वैसे देखिए टेप बॉल की क्रिकेट है, जितना इसमें चीज़ें आ गई हैं और जितनी अच्छी ये टेप बॉल एक लेवल बन चुका है ना, एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी इनको ठीक करने की ज़रूरत है। आजकल के दौर में आपको कोई ऐसा अब देखिए उस्ताद जी, आपको तो खेलना बड़ा मुश्किल होता था, अब मैम आपकी बॉलिंग देखते हैं, आपको हर ओवर में 3 या 4 छक्के हो जाते हैं। तो यही रीज़न है ना, मैंने शाहनवाज भाई पहले बोला है कि अब चाहे मैं हूँ चाहे कोई मर्जी बोला, उमरी पेसर सबसे तेज़ बॉलिंग अगर आप कर रहे हैं, उमरी पेसर कर रहा है या खुरम रबाडा कर रहा है या 1-2 और फास्ट बॉलर थे, सलमान मिर्ज़ा तेज़ था, ठीक है, और 1-2 फास्ट बॉलर है, वो आई डोंट नो उनका क्या नाम है, वो जो क्रॉस बाजू से बॉलिंग करते हैं, लड़के मुनीब लड़के नए आए जी, ये बड़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं। मैंने लाइव तो नहीं देखा, मैंने ये वीडियोस वगैरह में देखा है। मैं देखता हूँ कि इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हर ओवर में 4 छक्के 5 छक्के एज अ नॉर्मल गेम। जी, ये नॉर्मल है, 4 छक्के तो नॉर्मल क्रिकेट है, बिल्कुल नॉर्मल। आजकल के दौर में जिस बंदे ने 15 में ओवर निकाला है, 15 उसको ओवर निकाल रहा है, बहुत अच्छा ओवर है। आपके उस दौर में अगर आप 15 पे आपको उतरते तो आपको ऐसा लगता था कि यार तू 15 स्कोर खा ले। 15 खा ले। उस टाइम 10 की एवरेज 12 की एवरेज थी क्रिकेट की, थी 6 ओवर का मैच होता था, 70, 78, 75, 80 मैक्सिमम स्कोर होता था, ऐसे ही होता था। तो वो भी स्कोर नहीं करने देते थे, वो भी स्कोर हम जीतते थे। अब हमने देखा है कि 5 ओवरों या 6 ओवर में 150, 140, 150 स्कोर करते हैं, तो वो एक अच्छा स्कोर काउंट किया जाता है। नॉट ये कि एक अच्छा टारगेट होता है जिसको आप चेज करते हैं, वो भी चीज होते हैं। हमने देखिए पिछले दिनों मियां चन्नू में टूर्नामेंट हुआ तो कितने बड़े वो रन हुए वहाँ पे। लेकिन उस्ताद जी मुझे ये बताएं, आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, अब बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, आप भी सारी क्रिकेट खेल रहे हैं टेप बॉल की, तो इस वक्त आपके बाद आपको कोई नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो कि टेप बॉल जिस खूबसूरती से आप लोग खेलते हुए आए हैं अभी भी आप खेल रहे हैं? और मैं तो सरप्राइज हूँ माशाल्लाह, तुसी साढ़े जिडे हो गए
ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ 140-50 ਤੇ ਗੇਨ ਕਰਨ ਡਏ नहीं 40-50 मैं नहीं करता, मे भी घट बहुत थल्ले हो स्पीड। लेकिन बात है कि आपकी बात मैं उसका मैं जवाब देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा कोई लॉन्ग क्रिकेट खेलेगा, साल 2 साल से ऊपर खेलेगा। जो क्रिकेट चल रही है अभी, अगर इस तरह क्रिकेट चलती रहेगी, ये जो माहौल बना हुआ है चलता रहेगा, तो खत्म हो जाएगी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता। स्पेशली फास्ट बॉलर की कोई देखे ना, कितने बॉलर इंजर्ड हो गए हैं, कोई अनफिट हो गया, कोई कुछ हो गया, कितने बॉलर इंजर्ड हो गए हैं। तो अभी जो नए नए लड़के आ रहे हैं, पेशावर से 3-4 लड़के अच्छे आए हैं, 2-3 लड़के डीजी खान वगैरह थे बॉलर अच्छे आए हैं। लेकिन देखें अभी साल उनको नहीं हुआ, लेकिन छक्के वो खा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ देखे कोई ना कोई, अल्लाह ना करे किसी को इंजरी हो, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन एंड ऑफ डे आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल कंडीशनें भी होती हैं, बॉलिंग के लिए होती हैं। कोई इंजरी हो जाती है, कभी किसी को, कभी किसी को होती है, कोई बंदा डिसऑर्ड हो जाता है। जाहिर बात है जिस बंदे को 2-3 दफा डिसऑर्ड होते हैं, क्यों नहीं होते क्यों नहीं होते। अब देखें ना कि बंदा जो एक बॉलर होता है, उसकी फैमिली मैच देख रही होती है, उसके दोस्त मैच देख रहे होते हैं कभी, तो जब उसको 2-3 दफा 5 छक्के लगेंगे तो जाहिर बात है दोस्तों ने तो उसको बोलना ही बोलना, भाई तू किसको छक्के खा लेने, तू हर रोज छक्के खा के है ना। जाहिर बात है इंसान को गिल्टी फील होता है, ये थोड़ा होता है, गिल्टी फील होता है, बहुत होता है। जिसके अंदर ऐसी गेम है कि एक रात में आपको सुपरस्टार बना देती है, एक रात में आपको जीरो बना देती है, सिर्फ बॉलर को रील करती है। मुझे बताएं एक बात कि बैट्समैन 10 मैच में कुछ करता नहीं है, एक मैच में छक्के मार देता, 5 छक्के मार, उसकी बल्ले बल्ले जाती है। बॉलर को 10 मैचों में 6 मैचों में अच्छी बॉलिंग करके 2 मैचों में स्कोर लग जाता है, उसको जलील इतना कर देते हैं। आपकी सोच है, उसको बाद में मैच की कॉल नहीं करता बंदा, मैच की कॉल नहीं करते, वही वो फारग हो गया। बैटर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से पैसे लेके खेलते हैं, लेकिन बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी स्ट्रगल करते हैं वो मैचेस खेलने के लिए, उन चीज़ों के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी टूर्नामेंट में। इज इट ट्रू? हाँ राइट है, सही बात है। पाकिस्तान में आपको पता है टेबल जो है ना, जैसे हार्ड बॉल है, इसी तरह टेबल में ये सिस्टम है, ग्रुप बंदी चली है, 3-4 बंदों का अलग ग्रुप है, 2-3 बंदों का अलग ग्रुप है, वो उसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, ये सिस्टम लगा हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इस तरह ही हो रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। साजी आपके साथ एक वो बॉलर और भी तो था, एक बड़ा तेज बॉलर वो आया था, वो हमें अब नज़र नहीं आता, वो कर्नल जाहिद करके उसका कोई नाम था, जी, वो अब हमें नज़र नहीं आता। वो जो आपका एक और फास्ट बॉलर है, वो क्या नाम है उसका, वो जो उमरी पेसर, अच्छा, वो भी बड़ा तेज़ फास्ट बॉलर था, वो बड़ी तेज़ बॉलिंग करता है और मैंने देखी है उसकी बॉलिंग, ही इज़ अ गुड बॉलर। फिर ये खुरम को भी मैंने देखा है। तो मतलब अगर फास्ट बॉलर्स के साथ अगर यही एटीट्यूड होगा तो इसका मतलब है कि फिर टेप बॉल में इन लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देख मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब बंदे को 2-3 टूर्नामेंट में स्कोर लगता है, जगह मशीन ही मंगवा लें, तो मशीनें ही होगी, मशीनें आनी है, कुछ भी नहीं आना। आहिस्ता आहिस्ता बंदे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई दुबई चला जाता है, कोई सऊदी चला जाता है, या कोई छोड़ देता है, क्रिकेट छोड़ देता है। एंड ऑफ डे ये होता है। अब जाहिद था माशाल्लाह, मुझे बताया कि एक बंदा यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, उसको अच्छी बड़ी इनकम हो रही है, तो उसको क्या जरूरत है बाहर जाने की? मेरे साथ जरूरत है भी नहीं जाने की। मंथली कितने को पैसे बना लेंगे उस्ताद जी? मैंने तो कभी इसका हिसाब लगाया कि नहीं, हिसाब से लगदा है मैनू कितने बल्ले दे पैसे मिलते मेरे। ना बॉलर ਨੂੰ पता तो ਹੁੰਦਾ ना कि यार अगर मैं महीने तक कर रहा को 8 लाख 10 लाख को बंदा बना ही लेंदा ना इन्ने पैसे, अगर कुछ भी ना लवो तुसी। शाहनवाज भाई पता क्या, कोई इसमें कोई, मैं तो वैसे थोड़ा सा लिमिटेड खेलता हूँ, ज़्यादा वो मारो मार नहीं खेलता कि इधर भी खेल लिया। अभी अब मैं ज़रा कम खेलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर ही खेलूँ, सीधी बात है। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट से ना इतना बिलीव मी कि इतना हर्ट हुआ ना कि मेरी कोशिश होती है यहाँ पे ना ही खेलूँ। मेरा अगर वीज़ा मुझे लगे हो 2-3 मुल्कों में, मैं ਸਕੂਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ खेला वगैरह, महीने 2 टूर मेरे होन, ਸਕੂਨ 2 ਉੱਥੇ टूर मैच खेले, 2 ਉੱਥੇ खेले बाहर के मुल्कों, वो ज़्यादा बेहतर है। अब तो जलील होना बेहतर है। पाकिस्तान में बाहर क्रिकेट अच्छी है, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿल्कुल यू आर राइट, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ऑब्जर्वेशन है, मैं ऑब्जर्वेशन देखें, आप इतनी क्रिकेट आपने खेली है, एक अरसा है, आप लेजेंड हैं टेप बॉल के। मेरा ख्याल है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मेरे काफ़ी लोगों ने ग्राउंड्स में वैसे पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेते रहते हैं, मुझसे पूछते हैं आपका फेवरेट बैट्समैन कौन? मेरा कोई भी नहीं है। नहीं, तगड़ा बैट्समैन भी तो होता है ना, फेवरेट तो कोई नहीं, चलो कोई तगड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਆਵੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਦ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਨੂੰ ਕਿ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਦੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਰ ਗੇਂਦ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੇਂਦ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹ ਗੇਂਦ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਟਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਟਰਫ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡਬੋਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਂਦ ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਫ ਸੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਂਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਵਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਗੇਂਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੇਂਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੇਂਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟ ਬਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਛਿੱਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 3 ਛਿੱਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, तो ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ भी कुछ ज़हन च प्लान कर ही रहे होगे ना कि मैं कितने बॉल करना है, और कौन सी जगह होती थी कि जो आपको लगती थी कि यार एक्यूरेट जगह यही है, माफ़ी हालांकि है कि कितने भी नहीं, हाँ जी, लेकिन फिर भी एक लाइन होती थी। अब मैं अपने दौर की बात करूँ, मैं आज के दौर के टेप बॉल की क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, कि हमारा पेट बॉल होता था कि हम यॉर्कर करते थे, और हमारा वही एक ऐसा बॉल होता था कि हमें पता है कि यार ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ बीट होना है। शर्मा भाई पता कि हर बॉलर का पेट बॉल यॉर्कर ही होता है। टेप बॉल में जिस बंदे के पास यॉर्कर बॉल नहीं है ना, वो बॉलर नहीं है। आज का हेलीकॉप्टर शॉट निकल आई है। हाँ जी, ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਬੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਯਾਰਕਰ ਬੋਲ ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਛੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਰ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦ ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੋਲਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਐਜ ਵਜ੍ਹਾ ਛੱਕਾ ਕਵਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗੇਂਦ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਰਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ था, और वो सबसे बेहतरीन लाइन होती थी, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਂਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ 4-6 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ 4 ਗੇਂਦ ਯਾਰਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ 2-3 ਫੁੱਲ ਟਸ ਕਰੇਗਾ, 2-3 ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ टच होएगा छक्के, वो है ही छक्के ने। उस्ताद जी आप इसके लिए अभी आप माशाल्लाह फिट हैं, तो ये बैटर्स भी अपनी प्रैक्टिस किस तरह करते हैं आजकल की जो क्रिकेट है? तो मतलब आप देखें ना, अगर पेसेस की बात करें तो फिर अगर बॉल ही ये है तो आप चाहे 200 की रफ्तार से बॉल कर लें छक्के, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है जब आपको लगने ही छक्के हैं। तो फिर आप जब अक्सर मैंने देखा आपको, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नेट के अंदर, तो आप किस माइंड के साथ, क्या ज़हन में चल रहा होता है कि यार मैं प्रैक्टिस कर रहा? मेरे तो ज़हन में अभी भी, पहले भी था, अभी भी है, मैं तो बस तुम कहो कि बस बचना है, स्लो बस बचना है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਚੋਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਵੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਝਕਾਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਕਰ ਲਓ, मतलब इस तरह से बचना ही है बस। वो बाई चांस ही बचना है, वो कोई वजह नहीं है। आजकल के जो बैट आ रहे हैं हमें आ रहा है, उस वक़्त में जो बल्ले का साइज़ था वो ज़रा चौड़े बल्ले होते थे, थोड़े कम, उसकी चौड़ाई कम होती थी, 4.25 की होती थी। ठीक है, और आजकल के दौर की बात करें तो बल्ला घटते तख्ती बहुत ही लगती है। सही है। तो इस तरह की सिचुएशन में उस्ताद जी आप जब बॉल कर रहे होते हैं, थानू पता होता है कि उस्ताद जी मैं कम से कम कोई एक बॉलर क्या सोच रहा होता है कि मैंने कितने छक्कों पे ओवर ख़त्म करना है। आजकल के दौर में बस यही है कि माइंड में होता है कि यार अल्लाह करे कोई भैन 10-12-15 ओवर निकले तो बड़ा अच्छा बड़े। अच्छा, हाँ, 10-15 दो छक्के तो निकल जाए ना यार, फिर ही सही अच्छा बड़े। मजीद है कि मजीद के 5 छक्के खान तो कि 2 छक्के दे ओवर काढ़ो तो शुक्र है अल्लाह दा, यार शुक्र है तेरा बहुत बचा लिया। कौन सा ऐसा कोई बैटर आया आपके सामने जो ਤੁਹਾਡੇ आजकल के दौर, आजकल के दौर की गल कर रहे हैं कि यार कोई बैट्समैन आया वे ਤੁਸੀਂ कहा उस्ताद जी ਇਹ बैट्समैन नहीं होना चाहिए ਸੀ, ਇਹ 4-5 छक्के करा देगा, ज़हन में आया कभी कोई बैट्समैन? वैसे तो लड़के अभी है 8-10 लड़के जो बराबर के खेलने वाले हैं। कौन कौन से? ये खुर्रम है, तमूर है, फाहद हो गया, छोटा विक्की है, उसामा है, सरमन मीर है, हसन पेंडा है। ये मीन्स के ये 10 लड़के ऐसे हैं, सेम एक कैटेगरी के प्लेयर है। इसको आप नहीं कहेंगे हम ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये लेवल बराबर के प्लेयर है।
इसमें कोई बस एक अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है वो ज़्यादा, जिसको है मिल जाती है, आपको पता है, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया बेच लेता है। हाँ कर लेता है वो, आपको भी पता ही है, सारे बंदे एडिटर दे काम में। हाँ सारे उसका काम है, कुछ का काम नहीं है। नहीं, प्लेयर तो नो डाउट के बहुत तगड़े हैं, मैंने खुद भी देखा है। खुरम बहुत अच्छा प्लेयर है, तैमूर मिर्ज़ा ही इज़ गुड प्लेयर, फ़ाहद ये जो वो लंबा सा लड़का है, जी वो अच्छा है, मैंने देखी है बैटिंग। लेकिन बात ये है, मेरे ज़हन में सवाल यही उठता है उस्ताद जी कि अब फ़र्क जो बुनियादी फ़र्क है वो बॉल का है जी। अगर बॉल चेंज हो जाए तो उस्ताद ज़हीर कालिया का ये कहना है कि शायद ये इतने अच्छे बल्लेबाज हैं। ज़हीर कालिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपको उसका फ़र्क नज़र आ जाएगा, वैसे भी मेरे से अलावा भी नज़र आएगा आपको। पाकिस्तान में और बड़े अच्छे लड़के नज़र आएंगे, बॉलिंग करते नज़र आएंगे। उसमें देखें ना कि ज़ाहिर बात है कि जब किसी बॉलर अच्छी बॉल करता है उसके अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, उसके अंदर ज़्यादा हौसला आता है बॉलिंग करने का कि यार मैं अच्छा करूं और अच्छा करूं और अच्छा करूं। जब बंदे ने पिटना ही है, एक दफ़ा पिट रहा है, 2 दफ़ा पिट रहा है, 3 दफ़ा पिट रहा है, तो फिर तो रोज़ का मामूल बन जाएगा ना उसका पिटना। वो तो जारी बात है, उसके अंदर वो आगे वो क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अभी जितने भी पाकिस्तान बॉलर हैं, बिलीव करें कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, उनको पता है पिटना तो है ही, बस जाना है। लेकिन हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर हैं उस्ताद जी, वो कहते हैं कि जो हमारी क्रिकेट है उनको टेप बॉल ने संभाला दिया हुआ है। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं ये इस मतलब टेप बॉल संभाला के दिया, मतलब कि हमारी जो बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका लेवल वो नहीं है, जो टेप बॉल में जो जितनी ज़्यादा हो रही है, जितने तेज़ फास्ट बॉलर आ रहे हैं, उन फास्ट बॉलर्स और उन क्रिकेटर्स की वजह से हमारी जो क्रिकेट बॉल है, जो हमारी अच्छी क्रिकेट बॉल से क्रिकेट होती है, उनको सहारा मिला हुआ। हाँ अभी तो काफ़ी लड़के जो है जो हारिस रऊफ आपका टेप बॉल खेलता हुआ है, आप तो खेले होंगे उनके साथ। हाँ जी बहुत खेले, टूर्नामेंट खेले। हारिस था, हसन था, ये तो चलो अभी पुराने हो गए। अभी लड़का का फवाद है, लड़का उधर का सवाद का लड़का है, वो टेप बॉल मेरे साथ काफ़ी, वो 4-5 दफ़ा साल खेला भी है, मैं उधर खेलने जाता था। अभी वो बड़ा तेज़ बॉलर था, अभी PSL में सबसे तेज़ बॉल उसने किए थे, 150 प्लस किया था उसने बॉल किए थे फवाद। देखे ना, ये तो बड़ा फिर प्लस पॉइंट आ जाता है। तो काफ़ी लड़के वो भी बॉलर्स हैं जो अच्छे आ रहे हैं, ये टेप बॉल की वजह से ही आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं बंदे, तो अच्छी बात है, जा रहे हैं, जारी बात है। क्रिकेट हो तो रही है ना, लेकिन हमारे अंदर शौक भी बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जितने भी टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं, हमारे दौर में तो पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जितने इन लोगों को अब पैसे मिलते हैं, जिस तरीके से एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है कि चले एक वे ऑफ इनकम बनता है, एक हैंडसम अमाउंट जो है हमारे प्लेयर्स को मिलते हैं, उनका हक जो है उनको मिलता है कि अगर वो खेल लें। और उसके अगेंस्ट ज़ाहिर है वो वायरल भी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आती हैं। आप लास्ट टाइम शारजा में खेल रहे थे, शाहिद अफरीदी को आप बॉलिंग कर रहे थे, उस्ताद जी तुसी इन्नी तेज़ कहना शाहिद अफरीदी भी करी जान रहे। अभी तो मेरा अभी तो वार्मा बॉल कर रहा था, उसको तो वैसे बॉल किए भी नहीं, मैंने 2 बॉल किए थे अफरीदी भाई को, तो मेरा उसने बॉल छोड़ दिए थे, 2-3 बॉल किए थे, तो नॉर्मल कैजुअल से बॉल किए थे उसको। तो बेशक वो सिंगल विकेट था कि होना था मैच सिंगल विकेट के, आपका उसके साथ मैच होगा। वो 3 बॉल हुए थे, क्या बात है, वो 3 बॉल खेल के छोड़ के चल गए, वैसे भी नहीं खेला उन्होंने। अच्छा, वैसे पिछले दिनों आप लोगों के तो जो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो उनका भी और आप सारे टेप बॉल का भी बहुत बड़ा एक मेला सजा हुआ था। हाँ जी। तो एक्चुअली वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो दरअसल ना वहाँ पे उस दफ़ा तो अभी दुबई में तकरीबन 3 मंथ पहले मैं नहीं गया था, तो बाकी सारे टेबल के कुछ प्लेयर थे, 4-5 लड़के गए थे, 5-6 जो बैट्समैन गए थे वही गए थे, क्योंकि इनके ना परमानेंट वीज़े वहाँ पे लगे हुए थे। अच्छा। तो बाकी सारे जो पाकिस्तान स्टार्स प्लेयर था वही गए हुए थे। तो वहाँ पे एक ब्रांड था इंजमामुल हक का, खिलाड़ी के नाम, उनकी लॉन्चिंग थी, तो उनको वहाँ पे उन्होंने इसलिए सबको हायर किया हुआ था। अच्छा किया हुआ था। उस्ताद जी अब आपको ज़्यादा डिफरेंस तो फील नहीं होता होगा, जो वो इंटरनेशनल खेलते हैं, वो जो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं या लीग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग भी उनसे ज़्यादा जो है वो खेल भी रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसे भी बना रहे हैं आप लोग, तो क्या फील कर रहे हैं? मेरे हिसाब से कहते हैं कि हार्ड बॉल टेप बॉल से मुश्किल नहीं है, टेप बॉल बेसिक मुश्किल क्रिकेट है, हार्ड बॉल इतनी मुश्किल क्रिकेट नहीं है। ये मैं अभी भी खेलता हूँ, मैं अभी वेटरन खेलता हूँ, मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए खेलते हुए। तो हमारी टीम नहीं पिया नहीं मेरी मुझे तकरीबन 7 साल हो गए खेलते हुए, जबरदस्त वेटरन। अच्छा। तो इधर ही खेलते, लाहौर में खेलते। तो हमारी टीम में मिसबा भाई है, उसके अलावा हाँ मुझे पता है आमिर केवल किसी आमिर के मैं गोल्डन ईगल से खेलता हूं। अच्छा गोल्डन ईगल। तो सारे प्लेयर्स आए होते हैं खेलने के लिए, तो मैं तो आम कैजुअल से बॉल करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी उनसे तेज गेंद करता हूँ। उस्ताद जी तुसी हुण भी इतनी तेज बॉल करते हो, मतलब मुश्किल नहीं है ना, मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना कुछ करता हूँ, कोई मुश्किल क्रिकेट नहीं है कि उसके लिए नट लाला करना पड़ेगा। सिर्फ एक दिमाग की बात होती है कि आपने कहाँ पे बॉल फेंकना, कहाँ पे करना है, और कुछ भी नहीं है। जो टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं, ज़हीर कालिया क्या मैसेज देगा उनको
तो आजकल की टेप बॉल क्रिकेट है, जो टेप बॉल ऑर्गेनाइज़र हैं, जो हमारे उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं टेप बॉल से, मैं तो तकरीबन 1 ईयर से यही कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सिर्फ वन साइड क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप बैट्समैन को प्रमोट कर रहे हैं और बैट्समैन की बातें मान रहे हैं, वो सिर्फ इस तरह नहीं होना चाहिए। ताकि क्रिकेट को लेवल पे लेके आना चाहिए, ताकि बॉलरों के लिए भी थोड़ी आसानी हो। ताकि क्रिकेट ये नहीं मैं कहता कि ये बॉलरों को फेवर दो, क्रिकेट अच्छी हो, दोनों को लिए बराबर क्रिकेट हो, तो ताकि आवाम को भी मज़ा आए, पब्लिक को भी मज़ा आए क्रिकेट मैच देखने का। तो और रिक्वेस्ट ही होती है, बंदा क्या कर सकता है। इतने अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैज़ के करवा रहे हैं, टीएस के नाम से हो रहा है, कभी JCL के नाम से हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं तो इनको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, आपकी मेहरबानी है थोड़ा सा चेंज करें इसको। बस यही कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं करवाते। ओह, इसलिए नहीं करवाते कि बैट्समैनों की भी कुछ, आपको बोला कि कुछ इनका एक बना हुआ है गैंग कह लें, कुछ तो वो वही करते हैं, बस कोई बॉल चेंज करते नहीं, अपनी उन्होंने बात माननी है वही करते हैं, कुछ भी नहीं करते। बस एक हौसला ही बता दे सकता है किसी को, यार आपकी मेहरबानी करो। लेकिन ज़ाहिर है वो बिजनेस इंटरेस्ट भी तो होगा ना, वही यही वजह ना, यही वजह है की वजह से। अब ज़ाहिर है हमने देखा कि टेप बॉल के जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो पूरा ग्राउंड जो है वो भरा होता है, सोशल मीडिया के ऊपर लाखों लोग आपको लाइव देख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है मार्केटिंग, बिजनेस, ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। अच्छा शाहनवाज, एक जिस चीज़ की समझ नहीं आती, हम लोग कहते हैं क्रिकेट क्या है, मुझे बताइए। हार्ड बॉल क्रिकेट है ना, टेबल भी क्रिकेट ही है ना, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इतनी देर से आई ना, बॉल चेंज हुआ ना बॉडी चेंज हुई है, वो भी तो क्रिकेट ही हो रही है ना। उसके भी रूल क्रिकेट के हैं। जब टेबल का मैच होता है उसमें कहते हैं हार्ड बॉल के रूल, वो नहीं है, टेबल के भी रूल है। टेबल में हर चीज चेंज कर दी इन्होंने, हार्ड बॉल में तो वही चीजें हैं ना, बैट चेंज है ना, बॉल चेंज ना, बाउंड्री चेंज, तो वो क्रिकेट तो वही हो रही है ना बेसिकली। तो फिर टेबल में क्यों चेंज होता है? तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी जो है ना वो बॉडी बननी चाहिए जो इन सारे मामलात को देखें, टेप बॉल की क्रिकेट की? होनी चाहिए ना, पूरे पाकिस्तान की होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, कि जिसमें बैठ के फैसले किए जाएं कि टेप बॉल का ये रूल होता है। अब टेप बॉल के में ये रूल भी तो हमें नज़र आया है कि वो जो आपको एक एक्स्ट्रा बॉल दिया जाता है, अगर वो आपने छक्का मार दिया तो 12 रन होंगे। जी वो पावर बॉल होता है या क्या उसको कहते हैं? ओ कहते हैं उसको बॉल को जैज सुपर पावर बॉल। हाँ, जैज सुपर पावर बॉल कहते हैं। इस तरह आप ये तकरीबन हर टूर्नामेंट में हमें नजर आ रहा है कि ये इस चीज को वो अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ जैज में ही होता है और कुछ भी किसी में भी नहीं होता, और कहीं नहीं होता। जितने भी टूर्नामेंट जैज के होते हैं ना, जैज जो इसमें जैज इन्वॉल्व होता है, सही है, उसमें ये रखते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ पब्लिक इंटरटेनमेंट करे और इसके अलावा कुछ भी ना करे, बस सिर्फ पब्लिक के लिए। तो देखे ना कि अब आप क्रिकेट टोटली बैटिंग क्रिकेट होती है, सिर्फ बैट्समैन को फेवर होती है, ऊपर से 3 जहाँ पे बंदे आउट नहीं हो रहे वहां पे सुपर बॉल रख दी है, ठीक है। और वहां पे आउट क्या होगा, आउट के 10 मिनट रखे उन्होंने, वहां पे आउट के चांस है ही कहाँ, 2% आउट के चांस है, 98% बैटिंग के छक्के के चांस है, तो वहां पे आउट होगा बंदा? नहीं होगा। वो कभी कभी बंदा आउट हो जाता है, बड़ी बात नहीं हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली छक्के लगते हैं। अक्सर टीमें मैच हारती भी सुपर बॉल की वजह से हारती हैं। हमने कई दफा बोला भाई होना नहीं चाहिए, पहले इतने बॉलर पिट रहे हैं, अब सुपर बॉल से बॉलਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ रखोगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ पल्ले की ਰਿਹਾ है, बॉलर तो फारग है। आपकी सारी बातों का मजमुआ ये है कि बॉलर आजकल की क्रिकेट च फारग है, बॉलर तो पल्ले कख नहीं। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में ज़हीर कालिए की बातें आपने सुनी, टेप बॉल के सुपरस्टार, और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है जो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है टेप बॉल की भी क्रिकेट है, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। जब इतना सीनियर क्रिकेटर और जो पूरी दुनिया में टेप बॉल की क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो कुछ सजेशन देते हैं, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो क्रिकेट टेप बॉल के ऑर्गेनाइज़र हैं उनको इनकी बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। और अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर वो अमल करें तो मेरा ख्याल है कि हमें टेप बॉल की जो क्रिकेट है वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की सूरत में हमें नज़र आ सकती है। बहुत शुक्रिया ज़हीर भैया आपके वक़्त का, आपने वक़्त निकाला। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।